सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। कांग्रेस का भाजपा पर जवाबी हमला, कहा वाराणसी से जुड़े भाजपा के मंत्रियों और विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड लाएंगे जनता के सामने। भाजपा जनों का आक्रोश, राहुल गांधी व अजय राय के खिलाफ जारी। कैंट विधानसभा के सभी मंडलों में राहुल गांधी और अजय राय का फूंका गया पुतला। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी व 31वां राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का आयोजन। और आदिवासी कांग्रेस ने फूंका आदिवासी विरोधी विचारधारा का पुतला, कहा जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई। और अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में कैंट विधानसभा के सभी 6 मंडलों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी और अजय राय का पुतला दहन किया गया। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी कैंट विधानसभा के सभी 6 मंडलों द्वारा अलग अलग स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पुतला फूंका गया एवं जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव, वंदे मातरम के साथ अजय राय शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। इसी क्रम में महामना मंडल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नेतृत्व में 80 चौराहे पर, रामनगर मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह के नेतृत्व में रामनगर चौक पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अध्यक्ष सोमनाथ यादव के नेतृत्व में चितरंजन पार्क पर, जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में रविदास मंडल में, मुकेश गुप्ता के नेतृत्व में छावनी में, राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में कैंट मंडल में पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं काशी के सांसद ने वाराणसी में विकास की झड़ी लगा दी एवं अजय राय के बीमार होने पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर स्वस्थ राजनीति का परिचय दिया। परंतु नेता प्रतिपक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के बारे में जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उसे काशी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, अभिषेक मिश्रा, राहुल सिंह, सुधीर सिंह, प्रिंस द्विवेदी, अनुपम दुबे, विक्रम चौधरी, शिवम गुप्ता, आयुष मिश्रा, राजीव सिंह पटेल, डॉक्टर हरि केसरी, पीयूष भट्टाचार्य, अनिल तिवारी, रीना पात्रो, आयुष गुप्ता, प्रभात विश्वकर्मा, सत्यनारायण साहनी, सुरेश यादव, सुमुख गुप्ता, मनीष मिश्रा, रामेंद्र वर्मा, रामगोपाल वर्मा, विजय द्विवेदी, चंद्रनाथ मुखर्जी, सीमा वर्मा, किशन कनौजिया, शिवा वर्मा, रितेश शाह, शरद सोनकर, प्रीति सिंह, रितेश पाल, अशोक जायसवाल, जितेंद्र पांडे, राजकुमार सिंह, विनोद सिंह पटेल, कंचन निषाद, मंजू देवी, गौरव गुप्ता, अनिरुद्ध कनौजिया, जय सिंह चौहान, राहुल सेठ आदि रहे। राहुल गांधी और अजय राय जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित शब्द का उपयोग करते हुए उनको गलत बातें बोली हैं, उसके नेतृत्व में आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे तो हम आपको मानसिक बीमार कहेंगे। आप गृह मंत्री को गद्दार कहेंगे, मानसिक बीमार कहेंगे, जनता कह रही है। तो हमने बस इतने किया कि एक पर्चा कटवा लिया कि अगर राहुल भैया आके यहाँ दिखवा लें, अगर इलाज का पैसा न हो तो हम लोग भीख मांग के चंदा उतार के देंगे। मालवीय जी भीख मांग के यूनिवर्सिटी बनवाए तो हम भीख मांग के उनका इलाज करा देंगे। विदेश जाने को पैसा है और मानसिक रोग का पैसा नहीं है। अजय राय जी तो कर AI का है। अब जब वही होता है ना, जिसे अभी बताए हमारे महामंत्री जी अजय राय जी, तो वह AI का भले हो लेकिन वो कांग्रेस आई का है, हम लोग मान के चल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के सांसद के प्रति उन्होंने अश्लील शब्दों का जो है प्रयोग एक सभा में जाते वक्त उन्होंने किया था, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में असभ्य टिप्पणी जो की है, ये भर्त्सना हम लोग करते हैं। इस भाषा का हम लोग अपने यहाँ बनारस के लोग भी नहीं किसी सम्मानित व्यक्ति को करते हैं, वो इस भाषा को हमारे प्रधानमंत्री को बोले। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा के मंत्रियों और विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड जनता के सामने लाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी वाराणसी से जुड़े भाजपा के मंत्रियों और विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड जनता के सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की कुंडली तैयार कर चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि जनता सच्चाई जान सके। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संजीव सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बदनाम करने के लिए भाजपा सुनियोजित अभियान चला रही है
उन्होंने कहा कि महोबा में बालिका से दुष्कर्म की घटना और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अजय राय को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि एक AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर अजय राय को अपराधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भाजपा के कई मंत्री और नेता खुद गंभीर आरोपों का सामना कर चुके हैं। संजीव सिंह ने कहा कि अजय राय पर दर्ज अधिकांश मुकदमे भाजपा सरकार के दौरान राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में जरूरतमंदों को खाद्यान्न बांटने तक पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता आज बिजली कटौती, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और किसी भी राजनीतिक दबाव से डरने वाली नहीं है। संजीव सिंह ने भाजपा नेताओं को आत्ममंथन की सलाह देते हुए कहा कि पहले वे अपने दामन पर लगे दाग देखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा का असल चेहरा जनता के सामने लाने का काम करेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, उपाध्यक्ष सतनाम सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जो भी जांच एजेंसी अजय राय जी की जांच कराए, वही जांच एजेंसी, ये जो तथाकथित ईमानदार लोग हैं, ये इनको हम सब जानते हैं कि कौन IIT की बेटी के गैंग रेपिस्टों को बचाने का काम कर रहा था, कौन पूर्वांचल के जाने माने माफिया के साथ मिलकर के जमीन के घोर धंधे में शामिल था, कौन कोडिन सिरप में जो शुभम जायसवाल को बचाने के लिए काम कर रहा था। कहाँ गया था बुलडोजर? क्या बुलडोजर उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का तो कम दाम पे था, क्या उसका तेल समाप्त हो गया था क्या बुलडोजर का? तो ये वो लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप इनको अच्छी तरह जानते हैं कि कितने स्वयंभू ईमानदार और चरित्रवान लोग हैं। इसलिए इनके आरोपों पे भी कहना चाहता हूं कि अगर जांच हो तो जितने भी ये इस तरह के लोगों ने आरोप लगाए हैं, इनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार उसी एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार और सुशासन की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, NCRB केंद्र सरकार की है। NCRB के आंकड़े गवाह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण यहीं पे हो रहा है। हर 3 घंटे पे एक बहन बेटी के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। भ्रष्टाचार का मामला अगर कहा जाए तो मिड डे मील से लेकर के कोडिन सिरप तक कुछ बचा नहीं है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी में आदिवासी विरोधी विचारधारा का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आदिवासी कांग्रेस यूपी अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र के आह्वान पर वाराणसी में आदिवासी विरोधी विचारधारा का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, भारत देश के मूल निवासी हैं, हम अपनी पहचान, अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं। आदिवासी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी पहचान को सिर्फ जंगलों तक सीमित करना चाहते हैं। नेताओं ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने भी संविधान सभा में वनवासी शब्द का विरोध किया था और आदिवासी शब्द पर जोर दिया था, क्योंकि यही ऐतिहासिक वैधता और जमीन पर पारंपरिक अधिकार को दर्शाता है। आरोप लगाया गया कि एक तरफ मंचों पर आदिवासी नृत्य दिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हंसदेव अरण्य, केन, बेतवा लिंक, सिंगरौली, सिजीमाली, अरावली और अंडमान निकोबार के जंगल कारपोरेट को सौंपे जा रहे हैं। अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी पहचान, इतिहास और संस्कृति बदलने की कोशिश बंद करो। हम बिरसा मुंडा के संघर्ष और जयपाल सिंह मुंडा के विचारों के वारिस हैं। न जंगल कटने देंगे, न आदिवासियों को बंटने देंगे। जी, पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर 24 तारीख को भाजपा और RSS ने वनवासी पहचान थोपने का प्रयास किया है, जबकि आदिवासियों की पहचान आदिवासी है। और इसी आदिवासी शब्द के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में वनवासी शब्द का विरोध किया था और उस समय लोगों ने माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि क्लर्कियल त्रुटि है। लेकिन आज पता चल रहा है वो क्लर्कियल त्रुटि नहीं है, वो जानबूझकर चीज़ें लाई गई हैं कि आदिवासी पहचान को ख़त्म करो, क्योंकि आदिवासी मतलब इस ज़मीन का मूल मालिक, संपत्ति, अधिकार, और जो हमारे संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो इसी पे मिले हैं, न कि वनवासी पे। वनवासी का मतलब कि आप ऐसे आदमी हैं जो केवल जंगल में रहते हैं। जिस दिन जंगल कट जाएगा उस दिन आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और आप कहीं के नहीं। फूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद हुई मारपीट में उद्यमी मनीष सिंह की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी अंकिता सिंह एवं परिजनों ने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और DCP से मुलाकात किया।
फूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद हुई मारपीट में उद्यमी मनीष सिंह की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी अंकिता सिंह एवं अन्य परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और गोमती जोन डीसीपी नीतू कादियान से मुलाकात किया। परिवार ने अधिकारियों को घटना की पूरी जानकारी दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुलाकात के दौरान सभी अधिकारियों ने परिवार की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच बहुत तेज गति से चल रही है। जितने भी आरोपी और हत्यारे इस घटना में शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मनीष सिंह की हत्या का मामला फूलपुर क्षेत्र में काफी संवेदनशील बन गया है। परिजनों का आरोप है कि सड़क हादसे के बाद कुछ लोगों ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली। पुलिस पहले से ही इस मामले में कई आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने भी परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरकार मेरे लिए कर रही थी, बस मेरे जो डाउट थे मैंने उसको क्लियर करने के लिए मैंने सरकार के खिलाफ जाके ये सब चीज़ें नहीं रखा था और मेरी बातें हो गई है। प्रशासन मेरे लिए खड़ी है और मैं बहुत आज प्रशासन की बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बाकी मुझे आगे बस प्रशासन पे विश्वास है और जो भी करेगी प्रशासन मेरे लिए अच्छा करेगी। आज क्या किया मैडम यहाँ पे आई? बस मुझे संतुष्टि दी है और मैं उनकी संतुष्टि से खुश हूँ। बस किससे मुलाकात हुई है आपकी? हमारी जिससे हम मिलना चाहते थे, किससे मिली है? मैं कमिश्नर साहब से मिली है, डीएम से मिली है और एससीपी साहब सब में नीतू कादियान मैम। बस मेरी जो मांगी थी वो उन लोग पे सारे प्रोसेस उन लोग के चालू है। कुछ मैम हमारी मांगे आप लोग शुरू से देखते हुए हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ क्लियर नहीं करना चाहती और मेरी जो मांगे हैं 1 महीने से है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ नया मैं बोलना फिर से मैं एक ही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं कर। बस सख्त कार्रवाई अपराधियों को कोई भी उसमें से छूटना नहीं चाहिए, सबको सख्त से सख्त सजा मिले और वो फांसी पे जितने भी लोग हमारे हस्बैंड को मारे हैं सबको सजा मिले। चंदौली जनपद में सर्राफा कारोबारियों पर लगातार दूसरे दिन भी बदमाशों द्वारा हमला कर छिनैती की घटना को अंजाम दिए जाने से सनसनी फैल गई। चंदौली जनपद में सर्राफा कारोबारियों पर लगातार दूसरे दिन भी बदमाशों ने हमला कर सनसनी फैला दी। हरिनगर थाना क्षेत्र के गोधना मोड़ के पास गुरुवार देर शाम दुकान बंद कर घर लौट रहे एक सर्राफा व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बना लिया। बदमाशों ने पहले व्यापारी के साथ धक्का मुक्की की और बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर असलहे से फायर झोंक दिया। गोली लगते ही व्यापारी घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद बदमाश बैग लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर अलीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 बदमाश ज्वेलरी शॉप के आसपास पहले से रेकी कर रहे थे। व्यापारी जैसे दुकान बंद कर निकले, बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। चंदौली के अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। कई टीमों को खुलासे के लिए लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घायल व्यापारी के भाई राधेश्याम बिंद ने बताया कि भाई दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में 3 बदमाशों ने रोककर बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर गोली मार दी और बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार दूसरे दिन सर्राफा कारोबारियों पर हुए हमले से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सर्राफा एसोसिएशन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा छोटा भाई सुजीत कुमार बिंद जो है अपना सराफा की दुकान गोधना मोड़ पर चलती है, वह 7 बजे बंद करके अपने घर जा रहा था और हमारे मनोहरपुर मोड़ पर पेट्रोल पंप के जो आगे जो जाता है मनोहरपुर के लिए, उसी जगह जब मुड़ा तो 4 बदमाश थे। चारों जो है जो तुरंत घेर करके तुरंत जो है गोली चला दिए और सारा सामान लेकर के भाग गए और अपनी मोबाइल जो है उनकी मोबाइल उसी छूट गई है। उनकी मोबाइल प्रशासन को दिया गया है और हमारे सुजीत कुमार की मोबाइल सब ले गए हैं। अपना मोबाइल जो है उसी की गिर गई थी और वह प्रशासन को मोबाइल दिया गया है। बदमाशों का आरोपी की पहचान कर पाए? नहीं सर, किसी का नहीं पहचान कर पाए। सेठ जी के साथ लोग आकर के 3 लोग बाइक में आकर के गोली मार दिए जो उसके हाथ में लगी है और तत्काल हॉस्पिटल पहुंच करके उसका उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त करके इसमें कार्रवाई किया जाएगा और इसमें अन्य चीज़ों में इसमें भी टीम भी बनाई हुई है और सीसीटीवी कैमरा भी तलाश किया जा रहा है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में मीडिया की भूमिका विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ ही काशी रत्न, शान काशी और IAJ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 20 विभूतियों को सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में राष्ट्रीय संगोष्ठी वर्तमान वैश्विक संकट, मीडिया की भूमिका, 31वां राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न, शान काशी, IAJ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, IAJ नागरिक अभिनंदन में 20 विभूतियों को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल, कालाजार रोग विशेषज्ञ, विशिष्ट अतिथि वैद्य काशीरत्न ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट संतोषी शुक्ला, शैक्षणिक सेविका ने शॉल, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, पगड़ी देकर अलंकृत किया। समारोह का शुभारंभ अतिथिगण ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय प्रवेश सामाजिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्रा ने किया। आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अतिथियों ने दृष्टि वार्षिक पत्रिका का लोकार्पण किया। समारोह का संचालन शान काशी आशुतोष शास्त्री व डॉक्टर कैलाश सिंह विकास तथा IAJ काशी रत्न संयोजक मोतीलाल गुप्ता, धन्यवाद प्रकाश प्रोफेसर राजनाथ ने किया। इस अवसर पर आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख अशोक कुमार पांडे ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आमजन सत्य सटीक जानकारी चाहता है। जल्दी सूचना प्रसारित करने के कारण गलत सूचना प्रसारित हो जाती है। गलत सूचना का समाज पर बुरा असर पड़ता है। जो भी सूचनाएं हों, हिंसा घृणा से मुक्त रहें। नैतिकता, निष्पक्षता व कार्यक्रम का मूल्यांकन आवश्यक है। विषय प्रस्तावना करते हुए प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने कहा कि सोशल मीडिया को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हम प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उनके एक समाचार से शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव हो जाता है। प्रोफेसर राजनाथ ने कहा कि कई चैनल रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही तृतीय विश्व युद्ध करा रहे हैं। शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की संपदा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने उदंत मार्तंड का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में उदारीकरण के बाद बहुत बदलाव आया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी कुलपति ने कहा कि मीडिया कर्मियों को निर्भीकता से तथ्यों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर निशा रानी अग्रवाल, अरविंद कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर शुभम कुमार सेठ, गीता राय, जियाउद्दीन फारूकी, राधा सेठ, अर्जुन सिंह, आशीर्वाद सिंह, राम नरेश, विनय कुमार श्रीवास्तव, राजू वर्मा, विक्की वर्मा, अमित कुमार, संजय पांडे, डॉक्टर अमित कुमार दुबे सहित अनेक वरिष्ठ जन मौजूद रहे। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट और हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रकल्प आरंभ किया है। ऐसे महानुभाव जो वर्ष भर समाज में अपने उत्कृष्ट कार्यों की छाप छोड़ते हैं, उनके उस उत्तम कार्य को पुरस्कृत करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मिलकर के इस प्रकार का उत्तम कार्य करता है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, ताकि समाज में सकारात्मक और रचनात्मक समन्वयात्मक भाव पैदा हो। मड़िया पड़ाव क्षेत्र मुगलसराय में सपा की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के साथ उनके घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र के मड़िया पड़ाव में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग महिला नेता पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक गलियारों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। घर में घुसकर किया गया हमला। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान करीब 5 लोग अचानक गार्गी सिंह पटेल घर में घुस गए
आरोप है कि 2 युवक और 2 महिलाओं समेत अन्य लोगों ने पहले उनके साथ कहासुनी की और फिर हमला बोल दिया। हमलावरों ने गार्गी सिंह पटेल के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, कमरे में रखी टेबल उठाकर भी उन पर हमला किया गया। मारपीट के दौरान घर में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात में साफ दिखाई दे रहा है कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी है और सोशल मीडिया पर भी घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर बेहद आक्रामक थे और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमला कर रहे थे। गार्गी सिंह पटेल खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हमलावरों ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला किसी कारोबारी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि यदि एक महिला नेता अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत प्राप्त हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वायरल सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया और आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। अब सभी की नज़र पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है। आखिर आरोपियों पर कब तक शिकंजा कसता है। फिलहाल सपा महिला जिलाध्यक्ष की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्री प्लानिंग, इसमें दल के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग मिल करके जानबूझकर अचानक तरह आए हमारे गेट पे। ये लोग मेरी बेटी गेट खोली तो आते ही लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसे नहीं, आइए बैठिए आप लोग। तो वो लोग मेरी बच्ची को गाली देना स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बेटी उसका रिप्लाई कर रही थी कुछ भी, मतलब कि ऐसे गलत मत करिए मेरी मम्मी को, ठीक है। अब उनकी में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, कुर्सा और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा। 5वें स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग प्रतियोगिता के छठे दिन महिला एवं पुरुष वर्ग के सिंगल्स और डबल्स के कुल 5 मैच खेले गए। वाराणसी जिला कैरम एसोसिएशन के तत्वावधान में इंग्लिशिया लाइन स्थित श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही 5वीं स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग प्रतियोगिता के छठवें दिन महिला एवं पुरुष वर्ग के सिंगल्स और डबल्स के कुल 5 मैच खेले गए, जिनमें महिला युगल में हरियाली सिंह और अंजलि गुप्ता की जोड़ी ने जागृति सोनी और काव्य सेठ की जोड़ी को 25-6, 25-5 से हराया। तो वहीं पुरुष वर्ग के युगल मुकाबले में अश्विनी चक्रवाल और शिवदयाल यादव की मजबूत जोड़ी ने कृष्ण दयाल यादव और गौरव गुप्ता की युवा जोड़ी को 3 संघर्षपूर्ण मुकाबले में 17-13, 22-25 और 15-7 से पराजित करके अपने ग्रुप के टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। आज खेले गए पुरुष वर्ग के एकल लीग मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ी अभिषेक विश्वकर्मा ने युवा दिव्यांश सिंह को 25-8, 25-6 से, प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी कृष्ण दयाल यादव ने सीनियर खिलाड़ी अशोक सिंह को 25-9, 25-7 से और युवा प्रियांशु यादव ने सूरज प्रसाद को 25-5, 25-7 से पराजित कर पूर्ण अंक अर्जित किया। आज के मैचों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और इस प्रतियोगिता के प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और आयोजन सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख में मैच अंपायर अभिषेक, विनोद यादव, विश्वकर्मा, हर्षित केसरी, प्रसाद सोनी, निशांत सिंह, गौरव गुप्ता, प्रियांशु यादव, जागृति सोनी ने किया। चंदौली प्रेस क्लब का द्वितीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। चंदौली प्रेस क्लब का द्वितीय स्थापना दिवस बुधवार को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीडीयू नगर के अरुण कुमार सिंह द्वारा अंग वस्त्रम एवं केक काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव एवं संस्थापक राम अवतार, अध्यक्ष अमित द्विवेदी, महामंत्री चंचल समेत तमाम पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप, निष्पक्ष पत्रकारिता और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि चंदौली प्रेस क्लब की स्थापना पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनकी आवाज़ को मजबूती देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका द्वितीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पत्रकारों को आज भी सरकार की ओर से अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
पत्रकारों को दो भागों में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। जो लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम सहयोग और सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर अनिल यादव ने पत्रकारिता में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भूमिका पर भी चिंता और संभावनाएं दोनों व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एआई से पत्रकारिता प्रभावित हो रही है, इसके कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तकनीक का उपयोग समाज और पत्रकारिता के हित में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही एआई विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें पत्रकारों को एआई के फायदे, नुकसान और उसके बेहतर उपयोग की जानकारी दी जाएगी ताकि पत्रकार आधुनिक तकनीक का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। ईमानदारी से देखा जाए तो न तो शहरी क्षेत्र में और न ही ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों के लिए कोई विशेष कदम सरकार उठा रही। इसी की लड़ाई तो हम लोग को लड़नी है और हम पत्रकारों को दो भागों में बांट करके नहीं चल सकते। ये शहरी पत्रकार हैं, ये ग्रामीण पत्रकार हैं, ये तो राजनीति करते ही हैं। हमारा यह है कि जो भी पत्रकारिता में लगा हुआ है उसको जो न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की शुभ्रा पत्रा ने मनोहारी कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को कोलकाता से पधारी युवा कलाकार शुभ्रा पत्रा ने भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति, जयशंकर, कैलाश पति, शिव भगवान, शिव के दिव्य और अद्भुत स्वरूप का सुंदर वर्णन तत्पश्चात तीन ताल कथक नृत्य की महत्वपूर्ण और नृत्य शैली की तकनीकी सुंदरता, उत्कृष्टता और लयाता को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। समापन अभिनय जिसमें नायिका प्री से मिलने की आकांक्षा में उसका मन व्याकुल है, लेकिन ये घने काले बादल, तूफान और वर्षा का प्रचंड रूप उसे घर से बाहर निकलने दे रहे हैं। इसी अंतरपीड़ा की अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से कलाकार ने गरजे गगन एक घन मेघ घनाए प्रस्तुत किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिलेश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम वाराणसी रीजन एवं दीप्ति राज उपस्थित हुए। श्याम कुमार केसरी ने अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन मिथिलेश कुमार ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।